मनी व्यू लोन ऐप, जो कि पहले सिर्फ और सिर्फ एक मनी मैनेजमेंट एंड पर्सनल फाइनेंस सजेशन देने वाली एक कंपनी थी, अब वहाँ पर लोन भी मिलता है। एंड ये सर्विसेज 2016 से ही सर्विसेज देना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि क्या आपको मनी व्यू लोन एप्लीकेशन के थ्रू से लोन लेना चाहिए या नहीं, ये कितना ट्रस्टेड है एंड सेफ है या नहीं, एंड क्या हो सकता है वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर आप इसके थ्रू से लिए गए लोन को पे नहीं करते हैं, एंड अगर आप टाइम से पे नहीं करते हैं तो क्या होगा, एंड इवन क्या इसमें किसी टाइप का कोई हिडन चार्जेस है जो कि आपको नहीं पता। ये सारी बातें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा अगर आप मनी व्यू लोन एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हैं। करते हैं इस वीडियो को बिना एडिट किए, लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा एंड साथ ही साथ घंटे के बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशंस ऑफ लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मनी व्यू लोन एप्लीकेशन के बारे में। मनी व्यू लोन ऐप 2014 में से खोजा गया था संजय अग्रवाल एंड पुनीत अग्रवाल जी के द्वारा। इनिशियल स्टेजेस में मनी व्यू लोन एप्लीकेशन एक लोन एप्लीकेशन नहीं था, सिर्फ एक फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट एडवाइस प्रोवाइडर एप्लीकेशन थी। एंड अभी भी अगर आप देखोगे तो मनी व्यू के दो एप्लीकेशन आते हैं, एक लोन लेंडिंग करने वाले एंड एक आता है आपका मनी मैनेजमेंट या फिर फाइनेंस मैनेजमेंट, इसके ऊपर जो एडवाइजर्स होते हैं। एंड मनी व्यू लोन एप्लीकेशन को फंडिंग भी मिली है जो कि 2014 में एक्सेल इंडिया एंड ग्रेविट कैपिटल एंड इसके अलावा और भी बाकी कंपनीज के थ्रू से जो है 2014 में इन्हें अच्छी खासी फंडिंग भी मिली थी, जिसके थ्रू से ये बिजनेस को और भी ऊपर लेवल तक ले जा सके। एंड 2019 में मनी व्यू लोन पार्टनर विद द एमआई क्रेडिट एंड उसके अलावा इनका और एक सोर्स है दैट इज ट्रू कलर, जो कि 2019 में ये भी कनेक्ट हुआ था मनी व्यू लोन के साथ। एंड इसके अलावा डीएमआई एंड आईडीएफसी कैपिटल एक्सेट्रा जो है इनकी पार्टनर भी है। सो अगर इसके प्रोडक्ट की बात करें तो मनी व्यू लोन सिर्फ और सिर्फ इंडियन यूजर्स को ही फाइनेंशियल सर्विसेज देती है। अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो प्ले स्टोर में आपको ये मिल जाएगा विद 10 मिलियन डाउनलोड्स एंड 4.6 स्टार रेटिंग के साथ। एक बात ध्यान रखिएगा, नो डाउट कि स्टार रेटिंग्स को ना मैनिपुलेट किया जा सकता है, बट फिर भी ये 4.6 स्टार रेटिंग को मेंटेन करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। दैट मीन्स कि नो डाउट मनी व्यू लोन एप्लीकेशन के सर्विसेज से बहुत सारे यूजर्स सेटिस्फाइड भी हैं एंड वहीं इसका एक और फेस है जिसके बारे में हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए हम मनी व्यू लोन के चार्जेस के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मनी व्यू लोन एप्लीकेशन के थ्रू से लोन लेते हैं एंड अगर आप अपना पहला ईएमआई या फिर दूसरा ईएमआई कोई भी ईएमआई अगर आप लेट में पे करते हैं, दैट मीन्स कि अगर आपका चेक बाउंस होता है तो वहाँ पर आपको एक भारी भरकम चार्जेस पे करना पड़ता है, दैट इज 500 फॉर 1 बाउंस। दैट मीन्स कि अगर आप अपना पहला ईएमआई बाउंस करते हैं तो वहाँ पर आपको 500 पे करना पड़ेगा। एंड इसके अलावा अगर आप उस पेमेंट को टाइम से नहीं पे करते हैं, बाउंस चार्जेस एंड साथ ही साथ आपका जो पेमेंट है ईएमआई का उसके साथ पर डे जो है 10 रुपये ऐड होते रहेंगे। एंड अगर मनी व्यू लोन की प्रोसेसिंग चार्जेस की बात करें तो ये यूज़र टू यूज़र वेरी करता है कि आखिर किस यूज़र पे कितना ज़्यादा चार्जेस लगाया जाए देश के। ये यूज़र टू यूज़र वेरी करता है प्रोसेसिंग फ़ी। अगर आपके क्रेडिट स्कोर अच्छे हैं तो आपको शायद प्रोसेसिंग फ़ी कम देना पड़े, अगर आपका क्रेडिट स्कोर ख़राब है लाइक 650 या फिर 600 के आसपास आता है तो शायद आपको यहाँ पर चार्जेस और प्रोसेसिंग फ़ी दोनों ज़्यादा देना पड़ता है। हाँ, ये एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर जो है आपको सिविल स्कोर अगर आपका कम भी हो तो आपको मिल जाता है लाइक 600 या फिर 625 या फिर 650 के आसपास हो तो भी जो है आपको लोन मिल जाता है। इसका एक और प्लस पॉइंट है, आपको एक लंबा टेन्योर मिल जाता है, 3 मंथ 6 मंथ एंड मैक्स टू मैक्स जो है आप 5 ईयर्स तक का जो है अपना लोन का पीरियड बढ़ा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या मनी व्यू लोन ऐप सेफ है? तो जी हाँ फ्रेंड, सेफ है क्योंकि आरबीआई के अंडर एनबीएफसी में ये रजिस्टर्ड है। एनबीएफसी मीन्स नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के अंदर ये आती है। मनी व्यू लोन ऐप सेफ तो है क्योंकि आरबीआई के एनबीएफसी के अंदर रजिस्टर्ड है, लेकिन अगर आप यहाँ पर रिफ्यूज़ करते हैं, अगर आप प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं पेमेंट करने में तो ये कंपनी थर्ड पार्टी को भी यूज़ कर सकती है अपने पैसे को क्लेम करने में एंड उस समय आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। सो जब भी आप लोन लेते हैं ध्यान रखिएगा कि टाइम से पे कर देना है, हल्के में मत लीजिएगा इस टाइप की एप्लीकेशंस को। हम एक एग्जांपल के साथ जानते हैं कि अगर आप इनके थ्रू से लोन लेते हैं तो फाइनली कितना अमाउंट आपको डिसबर्स होता है। अगर आप मनी व्यू लोन एप्लीकेशन के थ्रू से 50,000 लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपकी प्रोसेसिंग चार्जेस होगी 2% से लेकर के 8% तक। लेट जैसे अमाउंट ले लेते हैं 1750, ये आपका प्रोसेसिंग फी रहेगा प्लस 18% जीएसटी जो कि 300 के आसपास हो जा रहा है, तो अराउंड 2021 के आसपास ये आपका प्रोसेसिंग चार्जेस हो जा रहा है। ठीक है कि ईएमआई रहेगी 4728 रुपीज़। अब मैटर करता है कि आप इसे कितना लंबा लेना चाहते हैं, जितना ज़्यादा लंबा लेंगे उतना
छोटा अमाउंट होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अमाउंट तो छोटा होगा लेकिन आपको इंटरेस्ट भी उसी लेवल पे ज़्यादा आपको पे करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आपको टोटल 47935 दैट मीन्स कि 47,935 रुपीज़ आपको डिसबर्स होगा। एंड लेकिन आप टोटल पेमेंट करेंगे दैट मीन्स रीपे करेंगे अराउंड 56,000 के आसपास। वाई? बिकॉज इंटरेस्ट इज अराउंड 6,000 प्लस। तो अब हम जानते हैं कि व्हाट इफ़ यू रिफ्यूज टू पे द EMI या फिर लोन विच यू हैव गॉट फ्रॉम द मनी व्यू। क्या प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप मनी व्यू को टाइम से या फिर अगर आप पे नहीं करते। सबसे पहले मैंने आपको बताया बाउंस चार्जेस जो कि 500 प्लस पर डे का 10 रुपये। एंड इसके अलावा आपकी सिविल स्कोर बहुत ही खतरनाक ख़राब हो सकती है, जो कि पहले से भी अगर ख़राब हो तो एक अलग चीज़ है। क्या इस वजह से आपको जेल हो सकता है? नहीं फ्रेंड्स, इस वजह से आपको जेल नहीं हो सकता है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं, जैसे कि आपके फैमिली फ्रेंड्स को या फिर आपके पेरेंट्स को या फिर आपके भाई को या फिर आपके रिलेटिव्स को कॉल किया जा सकता है एंड डिटेल में बताया जा सकता है कि आपने उनसे कितने रुपए लिए हैं, क्यों लिए हैं और कितना आप पे नहीं कर पा रहे हैं, कितना बार आपने बाउंस किया है, वो आपके रिलेटिव्स को दे सकते हैं, जिससे आपका इमेज बहुत ही अच्छे से ख़राब हो सकता है। एंड इसके अलावा फाइन ऐड होते रहेंगे जब तक आप यहाँ पे नहीं करेंगे कम्प्लीटली। एंड एट द एंड में अगर आप फिर भी नहीं मानते हैं, अगर आप इन्हें पे नहीं करते हैं, तो होगा क्या कि आपके फ़ोन में जो भी फ़ोटोज़ हैं उन्हें वो एक्सेस करेंगे एंड हो सकता है कि सोशल मीडिया में आपकी फ़ोटोज़ भी छोड़ दें और आपको बदनाम कर दें। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आता हो कि आखिर उनके पास हमारे फ़ोटोज़ या फिर फ़ोन नंबर्स कैसे चली जाती हैं। तो बता दूं कि जब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो आप वहाँ परमिशन दे रहे होते हैं इन एप्लीकेशंस को, लाइक कॉल एक्सेस का या फिर मैसेज रीडिंग का या फिर मीडिया का। यहाँ पर आपको ये हाईलाइट किया जाता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ सेल्फी लेने के लिए या फिर सिलेक्टिव मैसेजेस के लिए ही आपके फ़ोन को एक्सेस करते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भी एक्सेस करते हैं अगर आप लोन टाइम पे नहीं पे करते हैं तो। अब हम कंक्लूज़न की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी लोन प्रोवाइडिंग एप्लीकेशन से लोन लेते हैं तो सबसे पहला कर्तव्य है कि आप अवेयर हो जाएं। टाइम टू टाइम आपको पे करना होगा, अगर आप पे नहीं करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना होगा। दैट मीन्स कि अगर आपने 4,000 लोन लिया है तो भी आपको एक बाउंस पे 500 का आपको फ़ाइन देना पड़ सकता है। एंड जितना ज़्यादा हो सके लोन लेने की हैबिट को टालें, क्योंकि लोन आपको बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल सकता है। थर्ड पॉइंट, अगर आप इमरजेंसी में ले रहे हैं तो ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको टाइम पे पे कर देना चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड हम मिलते हैं अपने अगली वीडियोज़ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।